Hello everyone. In this video we will discuss about food chain and food web, importance of food chain and importance of food web, types of food chain and food web, and significance of food chain and food web. At first we will see the food chain. Flow of energy in an ecosystem is one-way process. Energy flow in ecosystem is always one-way process. The sequence of an organism through which the energy flows इट नोन एज फूड चेन. जब एनर्जी फ्लो होता है किसी इकोसिस्टम में वो वन वे होता है और इस एनर्जी फ्लो में ऑर्गेनिज्म जिस सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं उनका एक चेन बनता है, उसको क्या कहते हैं? फूड चेन. जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सनलाइट डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है कौन? ग्रीन प्लांट्स. एंड ग्रीन प्लांट्स अपना ओन फूड बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड रहते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स. तो इस प्रकार से ये एक चेन बनता है. इस चेन को बोलते हैं फूड चेन. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फूड चेन. इन ए फूड चेन ईच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द वन एट द लेवल बिलो. हर ऑर्गेनिज्म अपने एक नीचे के लेवल से एनर्जी प्राप्त करता है, एक लेवल नीचे से एनर्जी प्राप्त करता है. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे क्रिएट देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे कैन नॉट क्रिएट देयर ओन फूड. दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड गेट द एनर्जी दैट दे नीड. ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन. हम फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स देखते हैं, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं. तो उसमें क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर्स, मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स. इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स. देन कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स. और होते हैं डिकम्पोजर्स. हम यहाँ डायग्राम में देखेंगे प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बेस पे होते हैं. इनको बेसल स्पीसीज भी कहा जाता है और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं. ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं मेनली. देन उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे हर्बीवोर्स, मतलब जो इस ग्रीन प्लांट पर डिपेंड रहेंगे. मतलब ये जो हर्बीवोर्स है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ये एक नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है. इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स में प्राइमरी कार्निवोरस आएंगे, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है. और उसके बाद आता है टर्सरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक पिरामिड बनता है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन. फर्स्ट इज ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकेंड वन इज डेट्राइटस फूड चेन. तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? ऐसा फूड चेन जो किसी प्लांट से, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है. द कंज्यूमर यूटिलाइजिंग ग्रीन प्लांट एज देयर फूड, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन. दिस फूड चेन बिगिंस फ्रॉम ग्रीन प्लांट. जैसा कि मैं पहले बोला कि ये चेन ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होते हैं. एंड द प्राइमरी कंज्यूमर इज हर्बीवोर. जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं इस ग्रीन प्लांट के, वो क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन नेचर फॉलोज दिस टाइप ऑफ फूड चेन. एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ग्रास, एक ग्रासलैंड का इकोसिस्टम को लेते हैं. ग्रास पर डिपेंड कौन है? ग्रास हॉपर, जो कि हर्बीवोर है. ग्रास हॉपर पर डिपेंड्स हैं बर्ड्स और बर्ड्स पर डिपेंड्स हैं फैल्कॉन. ये एक सिंपल फूड चेन है. चूंकि ये ग्रास ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए एक ग्रेजिंग फूड चेन है. यहाँ हम देख सकते हैं इमेज में कि ग्रीन प्लांट्स हैं. ये फूड चेन हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगा, जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं. देन हर्बीवोर, यहाँ कैटरपिलर को दिखाया गया है. कैटरपिलर पर डिपेंड रहेगा फ्रॉग, और फ्रॉग पर डिपेंड रहेगा स्नेक, और स्नेक पर डिपेंड रहेगा आउल.
ये ग्रासलैंड का इकोसिस्टम को ग्रेजिंग फूड चेन के माध्यम से दिखाया गया है। अब आता है डेट्राइटस फूड चेन। जैसा कि ग्रेजिंग फूड चेन में हम देख रहे थे कि ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार डेट्राइटस फूड चेन हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से या डिकेड मैटर से स्टार्ट होता है। दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग एनिमल और प्लांट्स बॉडी to the microorganism and then to detritus feeding organism and to the other predator। इसको हम आगे डायग्राम में अच्छे से देख पाएंगे। The food chain depends mainly on the influx of organic matter produced in another system। The organism of the web chain includes algae, bacteria, fungi, protozoa, insect, nematodes। ये सब डेट्राइटस फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि हम ग्रेजिंग फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स देख रहे थे, ग्रीन प्लांट्स होते थे, हर्बीवोर होते थे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कार्निवोर होते थे। उसी प्रकार डेट्राइटस फूड चेन में एल्गी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, इंसेक्ट और निमेटोड्स। डेट्राइटस फूड चेन देखते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होते हैं। ये फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होते हैं। इसको बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा डिकम्पोज करने के लिए और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में चेंज कर देगा। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में चेंज होगा। क्योंकि ये एक डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है, इसीलिए ये क्या कहते हैं इसको, डेट्राइटस फूड चेन। देन significance of food chain। The knowledge of food chain helps in understanding the feeding relationship as well as the interaction between organisms and ecosystem। ये इसका एक मेन सिग्निफिकेंस है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के बीच का मेन इंटरेक्शन क्या है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, ये हमको फूड चेन से पता चलता है। इट आल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी फ्लो एंड सर्कुलेशन ऑफ मैटर इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो को बताता है, एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इट आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन द इकोसिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं फूड वेब्स। व्हाट इज फूड वेब? A network of food chains which are interconnected at various trophic level so as to form a number of feeding connection amongst different organism of a biotic community। मतलब बहुत सारे फूड चेन मिलकर इंटरकनेक्टेड होकर एक वेब बनाते हैं जिसको फूड वेब कहते हैं। इट आल्सो नोन एज कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम। हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, इस पर रेबिट भी डिपेंड है, इस पर रेड भी डिपेंड है, ठीक है। रेड पर स्नेक डिपेंड है और स्नेक पर हॉक डिपेंड है, माउस भी हॉक ऐसा है। तो इस प्रकार से ये एक वेब बनता है। वेब मतलब होता है जाल। इस प्रकार से एक जाल बनता है फूड का। हम फूड चेन में देख रहे थे, उसमें एक सिंपली एक लाइन में एक ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी फ्लो होता था। ये एक जाल टाइप का है, मतलब बहुत सारे फूड चेन मिलते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और ये एक जाल टाइप का संरचना बनता है जिसको हम फूड वेब कहते हैं। इसको कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट फूड वेब, जो नोड होते हैं फूड वेब में, नोड रिप्रेजेंट क्या को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं और एक ग्रुप और रिलेटेड टू स्पीसीज और डिफरेंट स्टेज ऑफ सिंगल स्पीसीज। और जो लिंक होता है, वो जो लिंक दो नोड्स को कनेक्ट करता है, एरो रिप्रेजेंट लिंक्स एंड ऑलवेज ग्रो फ्रॉम प्रे टू प्रीडेटर। मतलब जो एरो होता है वो हमेशा प्रे से प्रीडेटर की ओर होता है। जैसे हम देखेंगे पिछले डायग्राम में, ये जो एरो है, ये एरो हमेशा प्रे से प्रीडेटर की ओर होता है। ऐसा, ये प्रे, ये प्रीडेटर, हमेशा ये एरो प्रे टू प्रीडेटर के डायरेक्शन में होगा।
The lowest trophic level are called basal species. Lowest trophic level means green plants जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको क्या कहा जाता है, बेसल स्पीसीज कहा जाता है. एंड द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल आर कॉल्ड टॉप प्रीडेटर्स. मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिक बट ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक. हम इकोलॉजी में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, सिंगल डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होता है और ये साइक्लिक नहीं होता है. देन टाइप ऑफ फूड वेब रिप्रेजेंटेशन, मतलब फूड वेब को हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फूड वेब को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला है टोपोलॉजिकल वेब. दिस फूड वेब सिंपली इंडिकेट्स ए फीडिंग रिलेशनशिप. दिस मतलब एक फीडिंग रिलेशनशिप बस बताता है टोपोलॉजिकल वेब्स. देन फ्लो वेब्स, बायोएनर्जेटिक वेब्स, ये बायोएनर्जेटिक वेब्स होते हैं. और फ्लो वेब जिसको हम कहते हैं include information on the strength of the feeding interaction. And third one is interaction web. In interaction, the arrows show how one group influence other. Different types of food web: soil food web, aquatic food web in forest, food web in grassland, food web in terrestrial and aquatic ecosystem. फर्स्ट हम देखेंगे सॉइल फूड वेब, मतलब किसी मिट्टी में फूड वेब कैसा बनता है. तो सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स. तो ग्रीन प्लांट्स यहाँ पोटैटो को दिखाया गया है. ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं. इन पर डिपेंड हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, आइदर दे आर फंजाई, आइदर निमेटोड्स, है ना. मतलब ये मल्टीपल प्राइमरी कंज्यूमर्स इस पर डिपेंड हैं. निमेटोड्स पर डिपेंड है आर्थ्रोपोड्स, फंजाई पर डिपेंड है आर्थ्रोपोड्स. तो इस प्रकार से ये एक सिंपल फूड चेन ना होकर ये एक वेब बन जाता है. यहाँ पे सॉइल का बताया गया है. आर्थ्रोपोड्स पर डिपेंड है. फिर आर्थ्रोपोड्स ये प्रीडेटर हैं. इन आर्थ्रोपोड्स पर बर्ड्स डिपेंड हैं. ठीक है, तो एक सॉइल का फूड चेन यहाँ बताया गया है. देन एक्वेटिक फूड चेन, सन से एनर्जी मिलती है. ग्रीन प्लांट्स जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से मिलकर क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं. फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड है जूप्लैंक्टॉन्स. जूप्लैंक्टॉन्स पर डिपेंड है मछलियाँ और उन पर डिपेंड है सील और इन पर डिपेंड है बियर. तो इस प्रकार से ये एक मल्टीपल फूड चेन बनता है. फाइटोप्लैंक्टॉन्स का सेडिमेंटेशन होता है और ये ऑर्गेनिक डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस प्रकार से ये एक्वेटिक फूड वेब को यहाँ दिखाया गया है. देन फूड वेब इन फॉरेस्ट. किसी फॉरेस्ट में फूड वेब कैसा बनता है. एक ग्रीन प्लांट है जो कि प्रोड्यूसर है. ग्रीन प्लांट जो प्रोड्यूसर है, इस पर डिपेंड है गोट, इस पर डिपेंड है गोट, इस पर डिपेंड है रेबिट, गोट पर डिपेंड है जैकाल और गोट, फिर इसका डिपेंड, गोट पर डिपेंड है लायन भी डिपेंड है, रेबिट, जैकाल. तो इस प्रकार से एक बनता है वेब. वाइल्ड कैट रेबिट पर डिपेंड है और वाइल्ड कैट को फिर कौन खाता है, लायन खाता है. तो मल्टीपल ये चेन होता है. अगला है ग्रासलैंड फूड वेब. ग्रासलैंड में ग्रास होगा, ग्रास हॉपर होगा, लिजार्ड होगा, रेबिट होगा, हॉक होगा, स्नैक, माउस. तो ये प्रोड्यूसर्स हैं और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर,
ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्सरी कंज्यूमर। देन फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक साथ देखते हैं दोनों का फूड वेब। तो इसमें प्रोड्यूसर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होगा प्लांट्स होंगे, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक्वेटिक प्लांट होंगे, एल्गी होंगे। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे इंसेक्ट्स, एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर होंगे स्मॉल फिशेस, स्नेल। देन सेकेंडरी कंज्यूमर, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे रेट, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में बिग फिश। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में टर्सरी कंज्यूमर है स्नैक, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में टर्सरी कंज्यूमर है डक है, क्रेन, एंड टॉप कंज्यूमर जो है हॉक। तो ये सब स्पीसीज आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के और एक्वेटिक इकोसिस्टम के स्पीसीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये एक वेब बना रही हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में फूड वेब ऐसा होता है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब। फूड वेब्स डिस्टिंग्विश लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स by identifying and defining the importance of animal relationship and food resources, beginning with primary producers such as plants, insects, and herbivores. Food webs are important tools in understanding that plants are the foundation of all ecosystem and food chain, sustaining life by providing nourishment and oxygen needed for survival and reproduction. The food web provides stability to the ecosystem. This is the main point of food web and main significance of food web, कि क्या होते हैं, फूड वेब किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और यहाँ बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, एक फाउंडेशन होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और उन पर पूरा इकोसिस्टम या फूड चेन डिपेंड होता है। सो थैंक यू, stay connected with my channel for next video.